गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग में जो भर्ती निकली है उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। साथ ही देखेंगे कि यह भर्ती कौन कौन से पद पर निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है। इसके लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है तथा कब से कब तक इसका आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही इसके पद पर जब आपका चयन होगा वह चयन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है तथा कितना मासिक वेतन आपको दिया जाएगा, यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। दिख रहा होगा और यह नोटिफिकेशन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जारी किया गया है। यहाँ जारी करने का डेट भी आप देख सकते हैं। साथ ही इसका पत्रांक संख्या भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कौन कौन से पद पर भर्ती निकाला गया है उस पद का नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। और यह जो भर्ती है वह आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ ऊपर में देखेंगे तो क्लियर दिया हुआ है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में बाह्य स्रोतों के आधार पर विभिन्न पद के लिए यह भर्ती निकली हुई है। और यह जो भर्ती है वह 5 एजेंसी को दिया गया है एडिट करने के लिए। तो अब इसी प्रकार से नीचे इसका जो विवरण है वह यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 5 एजेंसी का नाम भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जैसे पहला जो एजेंसी है MSJMD सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा ड्राइवर की भर्ती किया जाना है भागलपुर और पटना में। और इसकी जो कुल पद की संख्या है वह 86 पदों पर ड्राइवर की भर्ती की जानी है। और जो भी लोग ड्राइवर के पद पर सेलेक्ट होंगे उनको 628 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। दूसरा जो पद है JMD सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू ही वह कंडक्टर का पद है और यह भी जो है भागलपुर और पटना के लिए भर्ती किया जाना है। इसकी जो कुल पद की संख्या है वह 86 है। और इसके पद पर जब आपका चयन होता है तो आपको 516 रुपया प्रतिदिन कार्य दिवस के दिन मासिक वेतन जोड़ के आपको 30 दिन का दिया जाएगा। अगला जो पद है इनके द्वारा मैकेनिक का पद है और आर्टिसन का है और फोरमैन का है। यह 3 पद ऑल डिवीजन वेस्टर्न है, सभी में यह भर्ती होने वाला है। और मैकेनिक के 14 पद हैं और आर्टिसन के 12 पद और फोरमैन के 5 पद हैं। और वहीं देखेंगे कि मैकेनिक के पद पर जब आपका चयन होगा तो 767 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा। वहीं आर्टिसन के पद पर चयन होता है तो 767 रुपया ही आपको दिया जाएगा। और फोरमैन का भी, इन तीनों पद का जो सैलरी है वह सेम रहने वाला है। अब इसी प्रकार से आगे देखेंगे कि दूसरा जो एजेंसी है भर्ती के लिए वह इससे PL ग्रुप करके कोई एजेंसी है, उनके द्वारा ड्राइवर के पद पर भर्ती निकाला गया है। और यह जो भर्ती है वह गया और मुजफ्फरपुर के लिए निकाला गया है। कुल पद की संख्या देख सकते हैं 84 पदों पर इनके द्वारा भर्ती किया जाना है। और इनका भी जो सैलरी है वह सेम रहने वाला है। जो JMD सर्विस के द्वारा दिया जाएगा ड्राइवर को वहीं इनके द्वारा भी दिया जाना है। दूसरा जो पद है इनके द्वारा कंडक्टर का पद है और यह गया और मुजफ्फरपुर के लिए, इनका भी जो सैलरी है वह सेम रहने वाला है और टोटल जो पद है वह 84 रहने वाला है। अगला जो पद है वह ऑफिस क्लर्क का है और इनके जो कुल पद की संख्या है वह 12 है। और क्लर्क के पद पर जो भी लोग सेलेक्ट होंगे इस एजेंसी के थ्रू उनको 767 रुपया प्रति कार्य दिन के हिसाब से दिया जाएगा। वहीं अगला जो पद है वह अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव का है जो ऑल डिवीज़न के लिए निकाला गया है। और कुल जो पद है वह 12 है। और इसके भी पद पर आपका सिलेक्शन होता है एग्जीक्यूटिव के रूप में। तो जो क्लर्क को वेतन दिया जाएगा वहीं इनको भी दिया जाएगा। अगला जो पद है वह डाटा एंट्री ऑपरेटर का है और ऑल डिवीज़न के लिए 5 डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती इनके द्वारा किया जाना है। और इस पद पर जब आपका सिलेक्शन होगा तो 628 रुपया प्रति कार्य दिवस आपको जोड़ के दिया जाएगा। फिर इसी प्रकार से जो तीसरा एजेंसी है वह MS विस्टार विजन है।
इनके द्वारा वाउचर चेकर के पद के लिए भर्ती निकाला गया है और यह भर्ती ऑल डिवीज़न के लिए निकाला गया है। कुल पद की संख्या है वाउचर चेकर की वह 12 है और इनको 516 रुपया प्रति कार्य दिवस जोड़ के दिया जाएगा। दूसरा जो पद है वह टाइम कीपर का है, यह भी ऑल डिवीज़न के लिए निकाला गया है और कुल जो पद की संख्या है वह 21 है और इनको भी 516 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। तीसरा जो पद है वह स्टोर क्लर्क का है और यह भी ऑल डिवीज़न के लिए भर्ती किया जाना है। कुल जो पद की संख्या है वह 12 है और इनके पद पर आपका चयन होता है स्टोर क्लर्क के रूप में, तो आपको 767 रुपया प्रति कार्य दिवस दिया जाएगा। फिर सेम इसी प्रकार से अगला जो कंपनी है वह मौर्यान कार्स ऑटो सर्विस LLP करके ऐसी कोई एजेंसी है। इनके द्वारा हेल्पर सेमी स्किल की भर्ती निकाला गया है, यह भी ऑल डिवीज़न के लिए और कुल जो पद की संख्या है वह 16 है और इनके पद पर यदि सिलेक्शन होता है तो 516 रुपया कार्य दिवस आपको प्रतिदिन दिया जाएगा। दूसरा जो पद है वह हेल्पर ऑन स्किल्ड के लिए है, यह भी ऑल डिवीज़न के लिए है। कुल पद की संख्या 11 है और इनके पद पर आपका सिलेक्शन होता है तो 497 रुपया प्रति कार्य दिवस आपको जोड़ के दिया जाएगा। इसी प्रकार से पांचवी जो एजेंसी है वह किंग सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। इनके द्वारा भी ड्राइवर के पोस्ट पर भर्ती निकाला गया है और यह जो भर्ती है वह दरभंगा और पूर्णिया क्षेत्र के लिए निकाली गई है। कुल पद की संख्या 84 है और इन ड्राइवर के रूप में यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको 628 रुपया प्रति कार्य दिवस दिया जाएगा और यहाँ इनके द्वारा कंडक्टर के भी पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है दरभंगा और पूर्णिया के लिए। टोटल पद की संख्या 84 है और इनके द्वारा जो प्रति कार्य दिवस कंडक्टर दिया जाएगा वह 516 रुपया दिया जाएगा। तो इस तरह से आप 5 एजेंसियों के द्वारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो भर्ती निकाला गया है वह भर्ती से रिलेटेड जानकारी आप देख सकते हैं। अब यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन है वह दिया हुआ है कि जैसे उक्त एजेंसी को दिनांक 15/2/2025 तक एकरनामा हस्ताक्षरित करना होगा एवं तदोपरांत अधियाचिका संख्या अनुसार मानव बल उपलब्ध कराना होगा। यानी 15 फरवरी 2025 तक इनको मानव बल को सेलेक्ट करके और एकरनामा आगे गवर्नमेंट को सौंपना है। और जो भी देख सकते हैं कि भर्ती से रिलेटेड जानकारी है और निर्देश है वह यहाँ पर दिया हुआ है कि किन किन शर्तों को ध्यान रखना होगा एजेंसी के थ्रू यदि आप बहाल होते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और सभी एजेंसी के द्वारा सिक्योरिटी मनी के रूप में 10-10 लाख रुपया बॉन्ड जमा किया गया है